Hello student, this is class 7th, chapter number 3rd and topic name is fertilization. In last video, we are reading about agent of pollination. So fertilization. Pollen grains germinate when they fall on stigma of a flower of the same species. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है एंथर पर, जो कि मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट स्टेमन होता है और स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। उस एंथर पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। When they fall on stigma of flower of the same species। और जो पोलन ग्रेन है वो एंथर पर प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है और बाद में वो स्टिग्मा पर आता है। वो किसी एजेंट की हेल्प से आता है स्टिग्मा पर। ए पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस दैट रीच द ओव्यूल। अब जो फीमेल पार्ट हमारा कार्पल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर है। तो स्टिग्मा से ओवरी के अंदर पोलन ग्रेन आता है और वो कैसे आ जाए? ट्यूब की हेल्प से। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। देखिए, ये है फीमेल का स्ट्रक्चर और साइड में ये है मेल का। तो जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसके तीन पार्ट है, ये स्टिग्मा ऊपर वाला, ये सेंटर में स्टाइल है और नीचे वाला ओवरी है। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से एक ट्यूब बन जाती है और वो ट्यूब ओवरी तक आ जाती है ऐसे। तो जो एक ट्यूब बनती है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में से ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है, वो ओवरी तक आता है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब कह रहा है कि मेल और फीमेल जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल जिसको गैमेट बोलते हैं, कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो जर्म सेल है उसको तो मेल गैमेट बोलेंगे और जो यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एग प्रेजेंट है, इस एग को बोलेंगे फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट ऊपर और ये फीमेल गैमेट नीचे, इन दोनों का फ्यूज होना, मिलना, उस प्रोसेस से वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द जायगोट व्हेन डिवाइड इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म बेबी प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर एक इनके जर्म दोनों गैमेट के मिलने से यहाँ पर जायगोट बनेगा और बाद में वो जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है। डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। यस, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही डायग्राम में इसमें दिखाया है कि जो ये प्रोसेस है इसमें जो ओवरी है, यहाँ पर ये ओवरी इसने बाहर जूम करके दिखाई, तो इस ओवरी में यहाँ पर जायगोट बना हुआ है। तो कह रहा है कि जो ओवरी है इसका बाद में डेवलपमेंट होता रहेगा, तो जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है और जो जायगोट अंदर वो बनता है सीड। ये रहा, ये सीड बन गया। तो इस डायग्राम में दोनों चीज बता रखी है कि ये फ्रूट है और ये ऊपर सीड है। अब सीड को निकाल लिया उसने, क्या है कि सीड को हमने जर्मिनेट कर दिया तो उसमें रूट और शूट्स निकल गई और रूट और शूट्स निकलने से जो वहां पर एक नया प्लांट बन गया और नए प्लांट में फ्लावर आएगा। फ्लावर में फिर से यही प्रोसेस होगी, जर्मिनेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस होगी। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। अभी ऊपर डायग्राम में हमने देखा था कि जो सीड और फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है, कि ओवरी के अंदर जो जायगोट होता है वो और पूरी ओवरी वो फ्रूट बनती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा यूजुअली ड्राई एंड फॉलो। कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो जो फ्लावर के दूसरे पार्ट है जैसे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सभी ड्राई, सूख जाते हैं और फॉलो, सूख कर गिर जाते हैं। Development of seed. The ovule form seed. A seed has cotyledon to store food and the future plant, the embryo. कह रहे हैं कि सीड का कैसे डेवलपमेंट होता है, कि जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वहां पे सीड बनता है। ए सीड हैज ए कोटिलेडन, सीड के पास कोटिलेडन होते हैं और इन कोटिलेडन में फूड स्टोर होता है।
फ्यूचर प्लांट के लिए कि बाद में जब इसको जर्मिनेट करेंगे सीड को, तो सीड को जो फूड मिलेगा वो स्कोटिलैडन से मिलेगा। एग्जाम्पल इसका बताया एम्ब्रियो। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट डेवलपमेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बीइंग टू ग्रो एंड फ्रॉम द, जो ओवरी है वो ग्रो होती है और ग्रो होने के बाद सीड बनती है। द फ्रूट में भी स्वीट एंड जूसी, स्वीट होता है जूसी होता है, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है। और इट में भी हार्ड, हार्ड और वुडी भी हो सकता है, जैसे कि आलमंड और वॉलनट। सो फ्रूट इज एक्चुअली रिपेंड ओवरी, तो जो फ्रूट होता है वो पकी हुई ओवरी होती है। ये फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट था। उसके बाद है सीड डिस्पर्सन, कि सीड का फैलना एनवायरनमेंट में, जो सीड है वो फैल जाता है। कैसे फैलता है देखो। मोस्ट हायर प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड। बहुत से ऐसे हायर प्लांट, बड़े प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। लगभग सभी प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड नहीं बनता है, बीज नहीं बनता। द सीड आल्सो प्रोवाइड द प्लांट विद ए वे टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो इन न्यू प्लेस। हम कह रहे हैं कि जो सीड है, उस सीड का पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाना, वो भी प्लांट के द्वारा ही फैलता है। वे टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो इन न्यू प्लेस, स्प्रेड का मतलब फैलना, एनवायरनमेंट में फैलना और किसी नए स्थान पर सीड का ग्रो करना, जर्मिनेट करना। समटाइम ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कई बार ये बहुत ज्यादा दूरी पर, अपने पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा दूरी पर प्लांट जर्मिनेट होता है। दिस इज important because if the seed are not dispersed, many germinating seedling will grow very close to the parent plant। कह रहे हैं कि ये जरूरी है, सीड डिस्पर्सल जरूरी है, सीड का फैलना। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार अगर सीड डिस्पर्स नहीं होता, नहीं फैलता है एनवायरनमेंट में, तो वो अपने पेरेंट्स प्लांट से टूटकर वहीं पर गिर जाएगा और वहीं पर जर्मिनेट हो जाएगा अपने पेरेंट्स प्लांट के पास ही। तो ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, दिस विल रिजल्ट इन competition between every one of the seedling as well as with the parent plant। अब इससे क्या हुआ कि पेरेंट्स प्लांट और जो उसका चाइल्ड प्लांट है उसके बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि ग्रोथ करना, सनलाइट को गेन करना। सनलाइट तो मिल नहीं पाएगी दोनों को, और जो सोयल से मिनरल मिलेंगे वे भी हाफ हाफ ही मिल पाएंगे दोनों प्लांट्स को। द कंपटीशन फॉर लाइट, स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इनके लिए कंपटीशन। ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट टू बी एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये कुछ बताए हैं, जैसे लाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सभी प्लांट के लिए नेसेसरी है। सीड कैन बी डिस्पर्स इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वे। कह रहे हैं कि सीड जो डिस्पर्स होता है वो काफी तरीकों से डिस्पर्स होता है। दे मे बी कैरिड बाय वाइंड, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा। सम प्लांट इवन शूट द सीड्स आउट एक्सप्लोसिवली। सीड साइज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। कह रहे कई प्लांट होते हैं जो प्लांट के द्वारा ही सीड को एक्सपोज कर दिया जाता है, कि वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही सूट हो जाता है। अब जो ये सीड डिस्पर्सल डिस्पर्सल वाली प्रोसेस है, इसमें जो सीड का साइज होता है वो इम्पोर्टेंट है, कि बड़ा साइज है, छोटा साइज। अगर छोटे साइज का सीड होगा तो वो आसानी से वाटर के द्वारा और हवा के द्वारा किसी एनिमल की बॉडी से स्टिक होके कहीं पर भी फैल जाएगा। और अगर साइज बड़ा है तो वो नहीं फैल पाता है सीड। अब उसके बाद डिस्पर्सल बाय वाइंड है। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में कर लेंगे, डिस्पर्सन बाय वाइंड। बाय वाइंड। थैंक यू।